हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में जो है हम यूनिट 8 देखने वाले हैं, जो कि हमारा हाउसिंग से रिलेटेड होने वाला है, यानी कि हमारे घरों से रिलेटेड होने वाला है, हमारे घरों से जुड़ा हुआ टॉपिक होने वाला है आज का। ठीक है, आप सभी लोगों के पास घर तो होगा ही, तो आज का जो टॉपिक है हमारा उसी घर से रिलेटेड है, उसी घर से जुड़ा हुआ है जिस घर में हम आप रहते हैं, उसी घर से जुड़ा हुआ आज का टॉपिक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे यूनिट 8 है, जिस यूनिट का नाम है हाउसिंग। ठीक है, आगे क्या लिखता है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, दीज आर हाउसेस, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेस इन दिस पिक्चर। यानी कि आप लोग नीचे देखिए, जो कुछ भी फोटोज दिए हुए हैं, जो कुछ भी पिक्चर दिए हुए हैं, वो सारे फोटो जो हैं वो घर का फोटो दिया गया है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये भी झोपड़ी है, बड़ा घर है, छोटा घर है, ये सारे जो भी फोटोज आप लोग देख रहे हैं, ये सारी चीजें घर की ही फोटोज हैं। ठीक है, अब हो सकता है आप सभी लोगों में से किसी का घर कच्चा होगा, किसी का घर झोपड़ी का होगा, किसी का घर एस्बेस्टस का होगा। तो अलग अलग तरीके के बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तरह के घर होते हैं। ठीक है, तो इन सभी फोटोज को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के घर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। तो इस यूनिट में जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 16 है, चैप्टर नंबर 16 है, जो कि टाइप्स ऑफ हाउसिंग, यानी कि घरों के प्रकार। ठीक है, किस किस प्रकार के घर होते हैं, कितने कितने प्रकार के घर होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ठीक है, आगे लिखता है, वी ऑल लिव इन हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हम सभी घरों में रहते हैं। ठीक है, हम सभी कहाँ रहते हैं, घरों में रहते हैं, और घरों के जो हैं बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के घर होते हैं। ठीक है, हर एक जगह पे अलग अलग प्रकार का घर होता है। ठीक है, तो उन्हीं सब के बारे में हम लोग जानेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग घर के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग अभी तक कितने प्रकार के घरों के बारे में जानते हैं, अभी तक आप कितने प्रकार के घरों के बारे में जानते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा इसमें से कि कच्चा घर और पक्का घर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि कच्चा घर किसको कहते हैं। ठीक है, तो अब कच्चा घर, तो अब ये तो फल तो है नहीं, आम तो है नहीं कि हरा रहे तो कच्चा आम है और पका हुआ हो, जब पक जाए पीला हो जाए तो पका हुआ आम है, क्योंकि ये तो घर है, एक बार जैसा बन गया वैसा ही रहेगा। क्या ये भी जवाब हो सकता है कि सर, जब घर बन रहा होता है ना, उस समय वो कच्चा घर रहता है, और जब घर सूख के ईंटा सूख जाता है उसके बाद वो पक्का हो जाता है। तो ये जवाब बिल्कुल गलत है। ठीक है, कच्चा घर वो होता है जो झोपड़ी या फिर ईंट और मिट्टी को जोड़ के जो घर बनाया जाता है, घास फूस का जो भी घर बनाया जाता है, एस्बेस्टस का, जिसको अल्बेस्टर भी कहते हैं, उसका भी जो घर बनाया जाता है, उन सभी प्रकार के घरों को
कच्चा घर कहते हैं। ठीक है, कच्चा घर को हम दूसरे भाषा में टेम्परोरी हाउस भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो परमानेंट नहीं होता है, वो फिक्स नहीं होता है, उसको कभी भी तोड़ा जा सकता है, कभी भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरे टाइप का घर होता है छत वाला घर, जो ईंट, कंक्रीट, बालू, गिट्टी, सीमेंट इन सभी से मिलके बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं पक्का हाउस। ठीक है, पक्का हाउस का पक्का हाउस को ये कहा जाए कि पक्का हाउस जो होता है वो परमानेंट हाउस भी होता है। पक्का हाउस को ही जो है हम लोग परमानेंट हाउस कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे अच्छा आप लोग बताइए, ये जो फोटोज आपको दिख रहा है बुक में, ये फोटोज किस हाउस का है? कच्चा हाउस का है या पक्का हाउस का है? तो ये फोटो जो है वो पक्का हाउस का है। ठीक है, और नीचे जो आपको फोटोज दिख रहा है ये किस हाउस का फोटो है बताइए आप लोग। तो ये जो फोटो है वो कच्चा हाउस का फोटो है। ठीक है, किसका फोटो है? कच्चा हाउस का। ठीक, चलिए अब यहाँ पे पहला क्या लिखता है? परमानेंट हाउस। अब यहाँ पे हमारा पहला टाइप है हाउस का, वो है परमानेंट हाउस। ठीक है, चलिए सम हाउसेज आर परमानेंट। कुछ घर ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, वो हमेशा के लिए बन गए एक जगह पे, मतलब बन गए, उसको इधर उधर नहीं ले जाना है, और वो बहुत लंबे समय तक के लिए बनते हैं। ठीक है, परमानेंट हाउस आर कॉल्ड पक्का हाउस। परमानेंट हाउस को हम लोग पक्का हाउस भी कह सकते हैं, यानी कि पक्का घर भी कह सकते हैं। ठीक है, पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, आयरन एंड सीमेंट। पक्का हाउस जो होता है वो ईंट, बालू, गिट्टी, सीमेंट, रॉड्स इन सभी से मिलके, लोहा इन सभी से मिलके बना होता है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पक्का हाउस? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हाउ पक्का हाउस इज मेड। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पक्का हाउस किसको कहते हैं, दूसरा कि पक्का हाउस कैसे बनते हैं, किन किन चीजों से मिलके बनते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउस। यानी कि तीसरा क्वेश्चन, पक्का एग्जाम्पल का, पक्का घर का 3 एग्जाम्पल आपको देना है। इसको आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपको खुद से करना है, बिना किसी के हेल्प लिए खुद से इस बुक को पढ़ना है, इस चैप्टर को पढ़ना है, और खुद से आपको सोचना है कि पक्का हाउस का 3 एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे बंगलो, फ्लैट, बहुत सारा चीजें हैं, बाकी आप लोग अपने खुद के रिसर्च से इसको लिखिएगा। नोट डाउन कर लिए? चलिए अब आगे देखते हैं। परमानेंट हाउसेस लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। परमानेंट हाउस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, परमानेंट हाउस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं।
ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे आता है हमारा टेम्पररी हाउस, यानी कि तत्कालीन घर जिसको हम लोग कह सकते हैं। ये टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए, छोटा मोटा टाइम पीरियड के लिए बनता है, ठीक है। इसका लाइफ जो है 4 साल 5 साल 6 साल ऐसे ही होता है। किसी किसी टेम्पररी हाउस का लाइफ जो होता है वो 1 दिन 2 दिन भी होता है, ठीक है। जैसे कि टेंट एक दिन आज यहाँ पे लगा के रुक गए, फिर कल कहीं और लगा के रुक जाएंगे, तो वही कच्चा हाउस में ही काउंट होता है, टेम्पररी हाउस में ही काउंट होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सम हाउसेज आर टेम्पररी, कुछ घर जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, तत्कालीन होते हैं, छोटे टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है। टेम्पररी हाउसेस आर कॉल्ड कच्चा हाउस, टेम्पररी हाउस को ही कच्चा हाउस भी कहा जाता है। जो भी टेम्पररी हाउस होते हैं उन्हें कच्चा हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ बम्बू थैच एंड मड, कच्चा हाउस जो होता है वो बांस से, थैच यानी कि खर पतवार से, मिट्टी से यानी कि मिट्टी को गीला करके मिट्टी से, और भी जितनी भी टेम्परेरी चीजें हैं उनसे मिलकर कच्चा हाउस बनता है, ठीक है। तो यहां से भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब कच्चा हाउस, यानी कि कच्चा हाउस को डिस्क्राइब कीजिए, डिफाइन कीजिए कि कच्चा हाउस होता क्या है, अच्छे से इसको डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ कच्चा हाउस इज मेड, कच्चा हाउस जो है वो कैसे बनता है, ठीक है। कच्चा हाउस कैसे बनता है इसको भी आप लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखना है कि कच्चा हाउस बनता कैसे है, किन किन चीजों से मिलके बनता है, ठीक है। तीसरा, राइट 5 एग्जाम्पल सॉरी write 5 example of कच्चा हाउस, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, कच्चा हाउस का 5 एग्जाम्पल लिखना है। जैसे मैंने पक्का हाउस का एग्जाम्पल आपको बताया था वैसे ही इसमें कच्चा हाउस का 5 एग्जाम्पल लिखना है। इसमें मैं 1-2 हिंट आपको देता हूं, जैसे हट हो गया, इग्लू भी, और टेंट, कारवंस, ये सब जो है कच्चा हाउस या टेम्पररी हाउस में इसको काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप्स के हाउस होते हैं जो कि डिटेल में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखवाए हैं ये सारे क्वेश्चन आप खुद से इस चैप्टर को पढ़ के और खुद से इसको करेंगे,
ठीक है, इन सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन से जो है सारा टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट आपका बेस क्लियर होता चला जाएगा। आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।